और हमने बड़ा कंसर्निंग एक इशू सामने आ रहा है। मुल्क में एक और वबा फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। डर से गए हैं कुछ लोग नेशनल कमान, लेकिन डरे नहीं। हम ज़रा इस पे अपडेट करेंगे आपको। नेशनल कमान एंड ऑपरेशन सेंटर ने खबरदार कर दिया है कि मंकी पॉक्स और ज़ीका वायरस का फैलाव रोकने के लिए बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के साथ बैरून मुल्क से आने वाले अफराद पर खुसूसी चेक रखना होगा। ख़ासतौर पर अरब मुल्कों से आने वाले अफराद की निगरानी ज़रूरी है, क्योंकि आपको बता दें कि मंकी पॉक्स के तमाम 9 मरीज़ अरब मुल्कों ही से आए हैं अभी तक जो पाकिस्तान में हैं। NCOC हुकाम का कहना है कि मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीज़ों को खुसूसी वार्ड्स में क्वारंटीन किया करना चाहिए। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि इंडिया में अब तक ज़ीका वायरस के 80 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और इस मामले में भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। ज़ीका वायरस मच्छर के काटने से फैलता है, ये हम आपको पहले बता दें। 2022 में कराची में ज़ीका वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। हुकूमती सतह पर इक़दाम अपनी जगह, लेकिन मुसाफिरों और इनके अहले फैमिलीज़ जो हैं उनको भी बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है कि बाहर से अगर आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त, भाई, बहन, वालिद कोई भी आ रहा हो, प्लीज़ उनसे कहें, उन ज़रा एक थोड़ा सा चेक रखें कि उनकी तबीयत ठीक है। उनको खुद भी, इंसान को खुद ही ख्याल रखना चाहिए। इनफैक्ट कोई किसी को कहकर ये ख्याल नहीं करवा सकता, बस इंसान को खुद जब तक एहसास ना हो, अदरवाइज सख्ती करनी पड़ती है, जो कि कहा जा रहा है कि बॉर्डर पे ज़रा अब स्क्रीनिंग की जाए। अच्छा, इसी पे ज़रा मज़ीद बात भी कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ हेल्थ की जो भी चीज़ें होना सेहत के हवाले से, उसमें ज़रा कंसर्न ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, स्पेशली आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू कोविड। नुमाइंदा द न्यूज़ वकार भट्टी हमारे साथ हैं। वकार, ये बताइएगा कि मंकी पॉक्स और ज़ीका वायरस से मुताल्लिका जो हिदायत सामने आई हैं, समझ यही आता है कि इसे बड़ा ख़तरा समझा जा रहा है और हम अभी वार्न भी थोड़ा सा कर रहे हैं, तो क्या दुनिया में वाकई हालात ऐसे ख़राब हो रहे हैं और ये ज़्यादा फैल रहा है? जी देखिए, जो मंकी पॉक्स है, जिसे एमपॉक्स का नाम दिया गया है, ये कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी तो नहीं है, लेकिन WHO ने इसके हवाले से एक अलर्ट जारी किया है 12 अगस्त को। ये इस वक्त अफ्रीका में बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है, और जब ये अफ्रीका में फैलती है तो वहाँ से ये मिडिल ईस्ट जाती है, और जब ये मिडिल ईस्ट में पहुँचती है तो वहाँ से ये पाकिस्तान आती है। पाकिस्तान में अब तक इसके 9 केसेस सामने आ चुके हैं और उसके नतीजे में 1 हलाकत हुई है। ये सारे केसेस जो हैं अरब कंट्रीज से, जिनमें सऊदी अरब शामिल है और कुवैत और दीगर ममालिक शामिल है, वहाँ से ये पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी थे वो लेके आए थे। दूसरी तरफ ज़ीका वायरस, ज़ीका देखिए एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ये डेंगू की नस्ल का वायरस है, और वही मच्छर जो कि डेंगू को कैरी करता है वही ज़ीका वायरस को भी कैरी करता है। तो इस ज़ीका वायरस की पाकिस्तान में 2021 और 22 में आगा खान यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने मौजूदगी साबित कर दी है। इस वक्त इंडिया में इसका आउटब्रेक फैला हुआ है। मानसून का मौसम है, पाकिस्तान में ये मच्छर भी मौजूद है और कराची में ये वायरस भी मौजूद है। एक्चुअली ये जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, अगर उनको इस इन्फेक्शन हो जाए ज़ीका वायरस का, तो उनके बच्चों के जो सर हैं वो छोटे रह जाते हैं, ग्रोथ मुतासिर होती है, और उसके नतीजे में वो काफ़ी पेचीदगियाँ होती हैं बच्चों को। ये तो बड़ी आपने डिटेल बताई है कि ये ख़ास तौर पे सारों को ही मोहतात रहना चाहिए, बट इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, तो फिर तो डेफिनेटली बिकॉज ये जिस तरह बताया है कि ये उसका इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, अगर आप हमला हैं तो वैसे भी आपको मच्छर से, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगू भी बहुत जानलेवा एट टाइम साबित हो सकता है। आपको बिल्कुल निढाल करके रख देता है, बहुत कमज़ोरी होती है। सो अगेन बारिश हो रही है, हमें पता नहीं लगता, बाहर आपके अगर गमले पड़े हुए हैं तो उनमें जो नीचे प्यालियाँ हैं उनमें पानी भर जाता है। कोई परिंदों के लिए आपने खाना पानी रखने के लिए रखे होते हैं बर्तन, उनमें पानी भर जाता है। अलगर्ज ये कि हर वो चीज़ जहाँ पर साफ़ पानी खड़ा रहेगा वहाँ ये मच्छर पैदा होगा। एंड वी एक्सपेक्ट कि अब ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि डेंगू वाला मामला तो बहुत अरसे से चल ही रहा है, तो हमें पता है कि कौन से मौसम में ये पानी वगैरह ज़रा ज़्यादा मुहतात रहना पड़ेगा। आपको जो भी इस तरह की ट्रेज हैं, प्लेट्स हैं, इनको उल्टा करके रख देना है, क्योंकि इर्द गिर्द जोड़ों में, छप्पड़ों में इतना पानी है कि परिंदे वहाँ से जाके अपनी प्यास बुझा सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू कीप अ प्याली इन योर होम बिकॉज दैट वुड बी द हाउस फॉर डेंगू, जस्ट फॉर लाइक अ फ्यू वीक्स। यस। सो अब ये भी बताइएगा भट्टी साहब कि जब एयरपोर्ट्स वगैरह पर इस तरह के अहकाम दिए जाते हैं, चेकिंग का कहा जाता है, तो मुसाफिर ये भी जानना चाहेंगे कि चेकिंग कौन करेगा, चेकिंग किस तरह होगी, क्या वो टेम्परेचर चेक करेंगे, कोई स्किन को देखेंगे, क्या अलामात हैं जो कि हुक्काम दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू नोटिस? देखें, जो हिदायत जो जारी की गई हैं इदारों को, उनमें सबसे अहम इदारा जो चेक करता है वो है बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज, BHS कहते हैं इसको। ये पाकिस्तान के तमाम पॉइंट्स ऑफ एंट्री पे इनके ट्रेंड लोग मौजूद होते हैं।
तमाम एयरपोर्ट्स पे होंगे, तमाम हमारी जो बंदरगाहें हैं और लैंड रूट्स हैं वहाँ पे। जहाँ तक अलामात का ताल्लुक है तो जो ये जो एमपॉक्स है, एमपॉक्स में बॉडी रैशेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके एक ख़ास तरह के दाने और रैशेस होते हैं। अगर किसी शख्स को ये रैशेस हैं और दाने हैं और उसको बुखार भी है, उसका गला ख़राब है और उसको चंद और बीमारी की अलामात हैं, तो फिर उसको जो है वो क्वारंटीन किया जाता है, करंटीना किया जाता है और उसके सैंपल्स जो हैं वो NIH इस्लामाबाद या कराची में है तो AKU में भेजे जाते हैं और अगर कंफर्मेशन हो जाए तो फिर उसको उसका जो है एंटीवायरल दवाइयों से इलाज किया जाता है। अच्छा, फॉर द व्यूअर्स हु आर वाचिंग, हमने ये दिखा भी दिए हैं विजुअल्स, तो आप देख के भी आपको पता चल सकता है कि ये कोई कॉज फॉर कंसर्न है और जाके अपने आप को चेक कराएं। वकार, एक और चीज़, जीका वायरस के कुछ केसेस तो हमने सुना है कि पाकिस्तान के अंदर से भी निकले थे। हुकाम ने इनफैक्ट तस्दीक भी की थी इस बात की, तो क्या अंदरूने मुल्क से इसके फैलाव का भी कोई ख़तरा है? देखें, ज़िका वायरस की मौजूदगी आगा खान यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने साबित कर दी है कि 2021 और 2022 में ज़िका वायरस के 4 केसेस जो हैं पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए कराची में। मेरी एक स्टोरी थी जिसके मुताबिक मैंने माहिरीन से बात की आगा खान यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने कहा कि कराची में तो ज़िका वायरस सर्कुलेट कर रहा है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि NIH जो है, NIH जो कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद है, वो कहता है कि हमें ज़िका वायरस की मौजूदगी के शवाहिद नहीं मिले, और अगर आगा खान को मिले हैं तो आगा खान यूनिवर्सिटी ने ये शवाहिद NIH के साथ शेयर नहीं किए। दूसरी जानिब मुझे ये भी पता चला है कि WHO जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से बार बार मुतालबा कर रहा है कि उन्हें बताया जाए कि ज़िका वायरस की मौजूदगी पाकिस्तान में साबित हुई है या नहीं। तो पाकिस्तान में एक इदारों में जो कोऑर्डिनेशन का फुकदान है उसके नतीजे में हो सकता है कि लोगों को सफ़र करना पड़े, ये बीमारी फैल रही हो लेकिन इदारों को इसका इल्म भी ना हो। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन का फुकदान वकार, तो शुक्रिया। मतलब है ही। बहुत शुक्रिया आपका वकार भट्टी, बट एवरीबडी जस्ट बी कॉशियस।